नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बेटियों का जीवन। लेखक प्रदीप सकरगाय। घर के आंगन में खड़ी शीतल सोच रही थी भाई दूज जाने वाली है। पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? यही सब बातें सोच शीतल का मन बहुत ही उदास था। शीतल अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, इस बार मुझे कैसे भूल गए। शीतल ने अपनी सास से अपनी बात का प्रस्ताव रखा तो सास ने आज्ञा देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सासू माँ का आदेश मिलने भर की देर थी कि शीतल अपने पति साथ मायके आ पहुंची। लेकिन इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल जाते थे, किंतु इस बार उन पर व्याकुलता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, और इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान ही बस। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिख रहे। शीतल ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, शीतल ने अपनी माँ से बात की तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। इसके अलावा भी और भी समस्याएं थीं। बस इसी कारणों से तेरे भैया को मैं तेरे घर भी ना भेज सकी। माँ की समस्याओं को सुन शीतल ने कहा, कोई बात नहीं माँ, ये संकट भरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो शीतल ने भी सुन लिया। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज है और शीतल को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, ये मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं। इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे शीतल दीदी को त्योहार का भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। शीतल को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, यह तुम्हारे मुश्किल समय में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, लेकिन सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं। लेकिन इस समय आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत थी। वह अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का जरूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी हुई आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। शीतल मना करने लगी तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। शीतल बोली, भैया, बेटियां माए के शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं भगवान से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती हैं, आप लाड़ लड़ाते हो तो मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन शीतल ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं।
जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में सामने आने वाली मुश्किलों का वो डट कर सामना कर पाती है। बेटियां घर छोड़ती हैं, घर वालों को नहीं। इस सच का एहसास उनके पास सदा बना रहता है, बस घर के लोगों को जरा देर लगती है इसे समझने में। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।